गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ काजल। मैं आपको सबको पढ़ाऊंगी साइंस, क्लास 6 का साइंस। मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट अपलोड की थी पर मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, इसलिए मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद कोई और वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मैं उस चैप्टर को फिर से पढ़ा कर मैं एक लगातार डालूंगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट देखो पहले। चैप्टर नंबर फर्स्ट, भोजन भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में फर्स्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देता है हमें कि भोजन कहाँ से आता है। खाते हम रोज़ हैं लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि हम भोजन कहाँ से आता है। हमारे सामने दाल चावल है, सब्जी रोटी है, हमें सोचते भी नहीं कि कहाँ से आया। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम ही एक भोजन कहाँ से आता है। चलिए देख पर एग्जाम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दाल, ठीक, चावल, रोटी एंड सब्जी। ठीक, ज़्यादातर हम लोग यही खाते हैं। हमारे घर में कुछ अलग बनेगा, हमारे फ्रेंड या दोस्त के घर कुछ अलग बनेगा। ठीक, जब दाल चावल सब्जी रोटी। अबे दाल कैसे बना। ठीक, दाल कौन कौन सी दाल हो, जैसे ज़्यादातर हम अरहर की दाल खाते हैं। अरहर की दाल देखो, अरहर की दाल। चावल किससे बनता है, धान से। रोटी गेहूँ। सब्जियाँ क्या होती है, पौधे। पौधों से मसाले। ठीक, तो चैप्टर भोजन कहाँ से आता है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब हमारे भोजन हैं। ये सब क्या है, खाद्य सामग्रियाँ। खाद्य सामग्री। ठीक, खाद्य से हमारी बहुत सारी विविधता है। देखो, दाल चावल रोटी सब्जी। और खाद्य सामग्री में पौधों से भी हम कुछ खाते हैं। पौधों से, जंतुओं से, फल, मधुमक्खी द्वारा शहद। ठीक, तो खाद्य सामग्री में बहुत ज़्यादा विविधता है। खाद्य सामग्री में सब क्या है, विविधताएं। खाद्य विविधताएं। विविधता देखो, पौधों से भी हम खाते हैं, पौधों से, जंतुओं से। पौधों जैसे गेहूँ, अभी देखिए ना, गेहूँ, धान। जंतुओं से दूध, दही, और क्या, मक्खन, घी। और हमारा खाद्य विविधता क्या है, अंकुरित चने, मूंग,
पौधों से हमें डायरेक्ट गेहूँ धान हम खेत में बोते हैं। ऐसे गेहूँ ठंडी में बोया जाता है, धान बोया जाता है जैसे जुलाई अगस्त में बोया जाता है। जंतु से जैसे दूध, गाय हम पालते हैं, गाय भैंस बकरी, तो हमसे उससे दूध मिलता है। उस दूध को हम जमाते हैं तो क्या बनता है, दही बनता है। दही को जब उसको माठा बनता है उसमें से घी निकलता है, घी हो गया। मक्खन, ठीक। फल से, पेड़ पर जैसे आम का फल, आम, जामुन। शहद, मधुमक्खी का कैसे शहद मिलता है, मधुमक्खियों द्वारा शहद कैसे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर अगर मार देते तो हमें काटने के लिए दौड़ती है ना, वही मधुमक्खी। मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद। अंकुरित चने और मूंग की दाल, ये क्या होता है ना, थोड़ा चरा लो, चने की दाल नहीं होता नुकीला की तरह, उसको एक पानी में रात भर भिगो दो पानी में। उसके बाद उसको छान लो पानी के, जब सुबह हो जाए तो उसको पानी में अच्छे से उसको छान लो। छानने के बाद उसको एक गीले कपड़े में रख दो 1 दिन के लिए। उसमें अगले दिन देखोगे तो उसमें छोटा छोटा एकदम सफ़ेद अंकुरण निकल जाए। उसी को अंकुरित चने खाने से हमें पोषकता ज़्यादा मिलती है। तो खाद्य समारी में हमारे खाद्य विविधताएँ अलग अलग हैं। खाद्य विविधताएँ सिर्फ इतने चीज़ पाए जाते हैं, सब हम लोग खाते हैं, ये हमारी खाद्य सामग्रियाँ हैं, खाद्य वस्तु। ठीक, इसी से हम हमारे राज्यों में अलग अलग वैरायटी के चीज़ बनाए जाते हैं। जैसे कहीं पे इडली बनाया जाता है, कहीं पे भटूरा मतलब जो गेहूं को और साफ़ करके उसकी जो ऊपर का सफ़ेद वो जो कैसे गेरुआ कलर होता है उसको निकाल कर जो सफ़ेद अंदर वाला भाग होता है उसको पीस कर जो बनाया जाता है उससे मैदा बनता है। तो मैदा, कहीं इडली, कहीं डोसा, तो ये सब हमारे खाद्य वस्तुएँ हैं। तभी कहा जाता है भोजन कहाँ से आता है। हम गेहूँ तो प्राप्त कर लिए, गेहूँ से अलग अलग चीज़ें बनती है, जैसे ब्रेड बनेगा, ब्रेड, पाव रोटी, जैसे पाव रोटी बोलते होता नहीं, वो दबाने में बहुत नरम होता है, ब्रेड, पाव रोटी, बिस्किट, ये सब हमारे बनते हैं। और भी हम उदाहरण देखते हैं, जैसे इडली, डोसा, खीर, ठीक, बैगन भरता। ठीक, इस चैप्टर में इतना ही है। क्या क्या सामग्री कहाँ से आता है, वही। इडली को हम देखो कैसे बनाते हैं। इडली बनेगा हमारा चावल का आटा प्लस उड़द की दाल, डोसा में भी यही लगता है, चावल का आटा प्लस उड़द की दाल। खीर अब जैसे बताया ना, पौधों से हमें जंतुओं से हमें दूध मिलता है। इस खीर में क्या लगेगा, पहले चावल लगेगा प्लस दूध प्लस शक्कर मीन्स चीनी। चावल मतलब कहाँ, धान से। धान क्या है, पौधा। दूध कहाँ से मिलेगा हमें, जंतु से, जंतु में गाय। और शक्कर चीनी ये भी हमारे गन्ने मतलब पौधा। तो हम जंतु पौधे सब मिलाकर खाते हैं। बैगन का भरता, बैगन क्या है, पौधा है। बैगन को जो भूज कर बना जाता है वही बैगन का भरता है। तो 1 2 3 4, तो क्या बना, इडली, डोसा, खीर, बैगन और भरता, ये सब हम बनाते हैं। देखिए अभी हम कहे चावल पौधा है, उस चावल से हम क्या क्या बनाए, इडली भी बना लिए, डोसा भी बनाए, खीर भी बनाए। चावल तो बनता ही है जो उसमें पानी डालकर। और देखो गेहूँ क्या बनता है, गेहूँ
अब गेहूँ है, इस गेहूँ से क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले रोटी, और क्या बनाते हैं इसका? ब्रेड, मैदा, बताया नहीं कि इसका छिलका निकाल कर जो बनाता है पीसते हैं, मैदा, बिस्किट, आदि आदि। ये सब गेहूँ से ही बनता है। गेहूँ क्या है? पौधा। इस पौधे से हम क्या क्या बनाएंगे? रोटी, ब्रेड, मैदा, बिस्किट, चावल, बिस्किट आदि बना सकते हैं। ठीक, तो हमारी सब ये सब खाद्य सामग्रियाँ हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं भोजन के प्रकार। शाकाहारी, मांसाहारी। तो शाकाहारी में क्या क्या खाते हैं? जैसे अन्न हो गया, अन्न वही समझो, अन्न वही गेहूँ, चावल, अन्न मतलब अनाज समझो, कोई भी अनाज, अनाज जो खेतों में उगता, उगता नहीं, उगाया। ठीक, तो अनाज वो जो खेतों में उगाया जाता है। ये हो गया शाकाहारी में। फल, आदि। मांसाहारी में जंतुओं को खाते। शेर, शेर क्या खाएगा? हिरण को। केवल जंतुओं को खाते हैं। शेर हिरण को खाएगा? शेर घास कभी नहीं खाएगा। उसको अगर हिरण नहीं मिलेगा, में मांस कभी नहीं खाएगा, उसको भूखा मर जाएगा, लेकिन वो घास कभी नहीं खाएगा। उसको सिर्फ मांसाहारी भोजन, इसलिए उसको सिर्फ मांसाहारी भोजन कहते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य लोग, मनुष्य, मनुष्य ये अनाज प्लस मांस खाते हैं। ठीक, जैसे बकरे का मांस हो गया, तो ये लोग बकरे का मांस, मुर्गा आदि मांस खाते हैं। तो ये भोजन में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक, ये भोजन के प्रकार हो गए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा भोजन कहाँ से आता है? तो गेहूँ, चावल, ये सब क्या से आते हैं? खेतों से। अब प्रश्न का उत्तर मिले ना, गेहूँ कहाँ से आता है? जैसे गेहूँ, भोजन कहाँ से आता है? पौधों से प्लस जंतुओं प्लस फल। तो हमारे प्रश्न, ये भोजन क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ तो पता चला ना, कैसे पता चला?
भोजन कहाँ से आता है? पौधों से हमें कुछ मिलता है, कुछ जंतुओं से, कुछ फल आदि पेड़ों से। ठीक, तो भोजन के प्रकार शाकाहारी हो गए, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न। इतनी खाद्य विविधता है तो क्या सबको भोजन मिल रहा? इस पर सोचो। इतनी खाद्य विविधता है, हम पौधे भी खाते हैं, जंतुओं भी खा लेते हैं, फल आदि भी खाते हैं, अंकुरित चने उन्हें भी खाते हैं, किसी के पौधे के पत्तियाँ भी खाते हैं, उसका जड़ भी खाते हैं, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक, और टमाटर उसका फल है, पत्तियाँ, सरसों का साग, ये सब हम उसके फल भी खाते हैं, पत्तियाँ भी खा लेते हैं। तो क्या सबको भोजन मिल रहा है? खाद्य विविधता के बावजूद क्या सबको भोजन मिल रहा है? इसके सबके पर्याप्त मात्रा में फसलों या अनाज को उगाया जाए। अगर अधिक मात्रा में हम नहीं उगाएंगे तो लोग सबको कैसे मिलेगा? और दूसरा, इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में अनाज को उत्पादन करना चाहिए ताकि सबको भोजन आसानी से मिल सके। दूसरा क्या हो जाना चाहिए? आसानी से सबको पहुँच हो, आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो, सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 3, सस्ता हो। अक्सर हम सुनते हैं ना कि आज हम कोटा पे जा रहे हैं राशन लाने। ठीक, राशन लाने कि हमें वहाँ पर क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, यही सब मिलता है ना। तो क्यों? सबसे पहले जब सीजन होता है, जैसे गेहूं का सीजन हुआ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरीद ली जनता से, फिर बाद में जिसके पास नहीं है उसको उपलब्ध कराती, उसके लिए क्या आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो। तो जिसके पास नहीं है उसको राशन के माध्यम से हर महीने उसको उपलब्ध कराया जाता है, और सस्ता भी होता है। वहाँ पे कितना, लगभग 3 किलो रुपये गेहूँ 4 रुपये 5 रुपये किलो मिलता है। ठीक, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या? खाद्य विविधता। तो सबको भोजन मिल रहा है। अगर सबको भोजन मिलेगा तभी मिलेगा जब पर्याप्त मात्रा में उसको उगाया जाए और आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो। जिसके पास नहीं है उसके पास भी पहुँच जाए, जिसके पास है, ज़्यादा है, वो दूसरों को उपलब्ध कराए, और सस्ता भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, तो सस्ता नहीं होगा तो लोग कैसे लेंगे? ठीक, इसलिए पर्याप्त मात्रा में फसलों को उगाया जाए, आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो, सस्ता भी। और दूसरा प्रश्न, आबादी क्यों? प्रश्न नंबर 2, भोजन की बर्बादी क्यों? ये सब क्वेश्चन तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले जो हम लिखाए उसको लिख लेना अच्छे से, ताकि तुमको समझने में और सोचने में आसानी हो, बाद में रिवीजन करने में भी आसानी हो। लेकिन ये सब सोचने वाली बात है। भोजन की बर्बादी क्यों? चलो मैं एक रिकैप दिखाती हूँ आपको। गेहूँ पहले कहाँ से? एक किसान है, किसान का खेत, इसका खेत है, खेत में क्या डाला? बीज। बीज से गेहूँ बनने में, बीज से इसको पहले सिंचाई देगा, सिंचाई
सिंचाई आदि, सिंचाई, उर्वरक आदि। बीज से गेहूँ बनने में कितने महीने लगे? हाँ, लगभग हम बो दिए इसको नवंबर में, काटते कब हैं? लगभग मार्च में। नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग हम 4 ही महीने लेते हैं, 4 महीने। ठीक, 4 महीने। बीज से गेहूँ बनने में 4 महीने। चलो हम अब देखते हैं इसको आटा बनाने में। आटा से रोटी, चलो गेहूँ से आटा बनाने में हमें, घर पे गेहूँ रखा है, उससे आटा बनाने में चलो हम 1 दिन मान लेते हैं, 1 दिन। चक्की पे गए तो मान लो 2 भी दिन, चलो 2 दिन लग गया, 2 दिन। आटा से रोटी बनाने में, आटा से रोटी बनाने में लगभग 10 मिनट। गेहूँ है तभी तो रोटी बनी, चलो बन गई रोटी। रोटी से उसको जब हम खा ले, मेरा मन नहीं, लोग जब फेंकते हैं जिसके पास भोजन, तो ठीक, जब फेंकने में हमें इसको गौर से देखना, फेंकने में हमें कितना समय लगता है? 2 सेकेंड। तभी तो हम कह रहे भोजन की बर्बादी क्यों? जो चीज़ 4 महीने में तैयार हुई उसको 2 सेकेंड में हम फेंकने में क्यों समय लगाते? तभी तो हम कहते हैं क्या, जितना पेट खाली हो उतना भोजन हो थाली में। तो बच्चों ये सब ध्यान देना कि जितना भूख हो उतना ही लेना, भोजन की बर्बादी ना हो, क्योंकि हम अगर थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो हम ज़्यादा बचा सकते हैं। ठीक, इसलिए जब भी कुछ भी फेंकने से पहले सोचो कि हमें उस चीज़ को तैयार होने में कितना समय लगा। चाहे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, और उसको हमें फेंकने से बचाना चाहिए। तो हमारा 2 क्वेश्चन देखिए, सबके लिए उपलब्ध है भोजन क्या, और क्या भोजन की बर्बादी क्यों। सबसे पहले हम देखें भोजन कहाँ से आता है। भोजन आता है खेतों से, खेतों में बीज बोते हैं, अनाज हो गया, पौधा हो गया, जंतुओं से हो गया, फल आदि खाते हैं, कहीं से हमें शहद मिलता है, कहीं से कुछ हम अंकुरण चरण भी खाते हैं, तो हो गया। कुछ शाकाहारी भोजन होता है, कुछ मांसाहारी भोजन होता है, कुछ सर्वाहारी भोजन होता है। ठीक, ये सब भोजन हो गया। अब भोजन में इसलिए ये सब भोजन जब आ गए हमारे पास, इसको क्या सबके लिए उपलब्ध है? सब प्रश्न है, सबके लिए उपलब्ध है। तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में उगाया जाएगा तो सबके लिए उपलब्ध है, सस्ता भी होना चाहिए, आसानी से सबके लिए उपलब्ध भी होना चाहिए। और दूसरा, बर्बादी क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम 4 महीने में तैयार करते हैं उसको 2 सेकंड में फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये 4 महीने में तैयार हो के आया है। ठीक, तो ये चैप्टर मेरा फर्स्ट नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 2 क्वेश्चन बहुत मतलब ये सोचने वाली बात थी, एक कॉमन सेंस वाली बात। एक बच्चे को, बहुत वेल एजुकेटेड बच्चे को नहीं, एक सिंपल कॉमन सेंस बच्चे को सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमें 4 महीने में तैयार हो रही है उसको 2 सेकेंड में फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए, तभी जितना पेट खाली हो उतना भोजन हो थाली में। तो बच्चों कल नहीं, अब देखो जब इतना 1 हफ्ते लेट हो गया है तो मैं चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज करूँ, हो सके आज ही मैं 2 चैप्टर आज ही अपलोड कर दूँ। तो थैंक यू सो मच।